बड़ी खबर, पेट्रियट मिसाइल से जुड़ी हुई पेट्रियट सिस्टम पर पुतिन का बड़ा बयान। पेट्रियट मिसाइल 100% तबाह कर देगा रूस। ये देखिए, जिस चीज को लेकर ज़ेलेंस्की पहली बार देश से बाहर निकले, वॉशिंगटन गए, काफी कुछ मांगा, कुछ मिला और उसको ये कह रहे हैं कि आप ले आइए, हम तबाह कर देंगे, वो भी 100%। S-400 के तबाह कर देंगे पेट्रियट मिसाइल्स। पुतिन का ये दावा। अमेरिका यूक्रेन को देगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, यानी कि जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है पहले से ही प्रीएम्प्टिव तौर पर उसे न्यूट्रलाइज की जा रही है। बिल्कुल आशीष, आप तो जंग के मैदान में इतना वक्त बिता चुके हैं, मैं चाहूंगी आप इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि ये जिस स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन ने अब एयर डिफेंस सिस्टम खासकर पेट्रियट को लेकर ये डिमांड रखी और अमेरिका ने इस वक्त में उस डिमांड को जिस तरीके से पूरा किया है, कितनी विध्वंसक है ये आशीष? यू बीइंग अ डिफेंस एडिटर, आप ज्यादा बेहतर ये बता भी पाएंगे और इस बीच ये समझना भी जरूरी है, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या वाकई ईरानी ड्रोन्स ने ये मुश्किल बढ़ा दी थी यूक्रेन की कि मुकाबला करने के लिए इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की उससे जरूरत है? इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले इनपुट आपके सामने, पेट्रियट पर अमेरिका वर्सेस यूक्रेन क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है ये। क्यों बताएंगे आशीष? किस तरीके से हर मौसम में विध्वंसक हमले कर सकता है और साथ ही टीवीएम गाइडेड सिस्टम से ये लैस है, अटैक रेंज इसकी 70 किलोमीटर तक। कैसे आशीष? इन 4 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से सुरभि ने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, सबसे ज्यादा महत्व रखता है एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट नया वाला लेने की जरूरत क्यों है। हाइमार्स है, नैसैम्स है, उसके बाद पेट्रियट जो कि नेटो का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मिलने का मतलब होगा कि काफी हद तक 70 से लेके इनफैक्ट ये 100 माइल्स तक इसकी रेंज है और इसका मतलब साफ होगा कि इसका इस्तेमाल अगर वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव करे तो रूस के अंदर भी अटैक कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नया वर्जन है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं आउटडेटेड सिस्टम है, हम मुकाबला कर सकते हैं, वी विल वीड आउट। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इतना आसान होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाइमार्स को दिखाया इस तरह से, नैसैम्स को उस तरह से टैकल तो कर ही लिया है, भले ही न्यूट्रलाइज नहीं किया हो। बिल्कुल। अब इसकी रेंज में कौन कौन आ सकता है, इसलिए इससे पहले आशीष मैं चाहती थी कि आप बताएं कि किस तरीके से ये विध्वंसक साबित हो सकता है आज के इस हालात में। रेंज में कौन कौन आता है? क्रूज मिसाइल, कामिकाज़ ड्रोन, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल। आशीष, यही तो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम का प्लेथोरा है। अगर इन 4 चीजों को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया गया पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू, इसका मतलब साफ होगा कि जो रशियन एयर अटैक का डोमेन है वो काफी हद तक उसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और मतलब साफ होगा कि काफी हद तक यूक्रेन को बढ़त मिलेगी। न केवल बढ़त मिलेगी बल्कि जो रूस लगातार पिछले कई महीनों से क्रूज मिसाइल, कामिकाज़े ड्रोन, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल से एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। यूक्रेन ने एडवांटेज लेने की कोशिश की है संजय सोई सर, लेकिन पुतिन आ चुके हैं कहते हुए आउटडेटेड है, आसानी से करेंगे मुकाबला। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले जो यूक्रेन की वीकनेस थी ये उसको पूरा करेगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। इसी प्रकार ड्रोन्स, ये सब चीज़ें जो पेट्रियट मिसाइल जो गैप है, जो कमी है, वो पूरा करेगी और जिस प्रकार से रशिया अटैक कर रहा था मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए, वो पूरी होगी। लेकिन जो पुतिन का बयान है, अब देखिए कि ये समय पेट्रियट मिसाइल वैसे टेस्टेड मिसाइल है, इजराइल युद्ध में भी इसका टेस्ट किया गया था और उसके पहले कई बार ये मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन जैसे समय निकल गया तो हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकला होता है, तो हो सकता है कि पुतिन का साइकोलॉजिकल भी हो, वो तो है ही है जैसा आशीष बता रहे थे, लेकिन कुछ हद तक सच भी हो सकता है। सर प्राइमरीली डिफेंस सिस्टम है, क्या यूक्रेन इसका अटैक में, ऑफेंस सिस्टम में इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, अटैक में तो इस प्रकार ये है कि जो रशिया के अगर अटैक को या उनकी एयरफोर्स को वो स्काई में नहीं आने देता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी सफलता है। ये उनकी ग्राउंड फोर्सेस फिर बहुत अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये एक तरह से ऑफेंसिव वेपन उस तरह से हम कर सकते हैं कि रशिया की एयरफोर्स को जो उनको 70 किलोमीटर अंदर मार सकते हैं सर। ये एयर डिफेंस सिस्टम भले ही हो, क्या 70 किलोमीटर अंदर रशिया में मार सकते हैं? पर वहाँ पे 70 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है अगर देखा जाए तो। ये क्लोज डिफेंस के लिए जैसे श्याम सर इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। श्याम सर, सरफेस टू एयर मिसाइल है पैट्रियोटिक मिसाइल, और पैट्रियोटिक मिसाइल जो है ये जो है पैट्रियोट मिसाइल जो है
वो अटैक के लिए नहीं होता जी। ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कह रहे हैं, वो उनके फाइटर जेट के अगेंस्ट यूज करने के लिए कह रहे हैं। और सैम जो उनका जो S-400 सिस्टम देखिए, थर्ड खेप हमारे इंडिया में आ रही है अभी 400 की, वो ये सिस्टम है जिसके कारण वो कह रहे हैं प्रेम्प्टिव हम इसको नष्ट कर देंगे। ये एक बड़ी बात है देश के लिए और सभी के लिए कि S-400 बड़ा सिस्टम है एयर डिफेंस का। तो पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है। 90 किलोमीटर, 130 किलोमीटर और 300 किलोमीटर का नया वर्जन आ चुका है जो एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को इंगेज करेगा। बड़ी बात देश के लिए सर। और दूसरी बैटरी सिलीगुड़ी में आ गई है, भारत के लिए बड़ी बात है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।